नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें 14 अक्टूबर शनिश्चरी अमावस्या को करें यह रामबाण उपाय। बस यहाँ रख दें हनुमान जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, करते ही रिश्ता पक्का। क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है प्रिय दर्शकों, यह महायोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो अमावस्या तिथि होती है, यह सर्व जो है विघ्नों को दूर करने वाली होती है। और इस तिथि पर एक छोटा से छोटा उपाय भी अगर करते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये उपाय आपको जो करनी है, अगर आप ये उपाय करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, कुछ ही पलों में बताऊंगा, जो विशेष फल को प्रदान करने वाली है। अगर आपके जीवन में बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष लग गया हो, कोई बड़ा से बड़ा मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु शनि केतु का हो, तो शनिश्चरी अमावस्या जो 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ी है, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। एक ही दिन में आपके शादी विवाह का योग पक्का 100% बन जाएगा। बड़ा से बड़ा जो दोष होगा, काल सर्प दोष हो या राहु का दोष हो या शनि का दोष हो या कोई ग्रहण दोष लग गई हो, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे। और मात्र एक दिन आपने अपने बच्चे बच्चियों के लिए और माता पिता स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, जिससे उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में बहुत सारी नकारात्मक स्थितियां बन गई हो और रुपया पैसा होते हुए भी, सुंदरता होते हुए भी आपके पास एजुकेशन शिक्षा का भी अभाव नहीं है, क्या कारण है कि आपके बच्चे की कुंडली में क्या ऐसा दोष है जिसकी वजह से अगर आप परेशान हो चुके हैं कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, तो अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन, यानी शनिश्चरी अमावस्या 2023 जो 14 अक्टूबर को पड़ा है, उस दिन ग्रह नक्षत्रों का एक महायोग भ्रमण करते रहता है। और पृथ्वी पर हनुमान जी की कृपा, जो कि कलयुग के देवी देवताओं में वो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, क्योंकि भगवान राम और सीता का उनके ऊपर आशीर्वाद था कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रिय दर्शकों, चारों युगों में हनुमान जी रहने वाले हैं। वो कभी जो है इस पृथ्वी लोक को छोड़ के पृथ्वी से नहीं जाते, सदा यहाँ पर जो है भ्रमण करते रहते हैं। और जो भी भक्त उनके निमित्त अगर अपने ग्रह दोष को मिटाने के लिए, कुंडली के दोष को मिटाने के लिए अगर कोई भी छोटा से छोटा उपाय करता है, तो हनुमान जी की कृपा उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से बरसने लगती है। और यकीन मानिए कि अगर अमावस्या तिथि पर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, आपने अगर जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जा करके बैठ करके जो बातें मैं बताऊंगा, कुछ ही पलों में जो सामग्रियां नोट कराऊंगा, अगर आपने नोट कर लिया और अच्छे से अपने घर में पहले पितृ देवता, इष्ट देवता, जो भी मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूँ, उनका ध्यान करते हुए अगर आपने जीवन में कर लिया, तो आपके जीवन में, आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी व्याप्त दोष हैं, सदा के लिए वो हट जाएंगे और उनका शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा से बड़ा भी पितृदोष हो, एक दिन में अमावस्या तिथि में हनुमान जी के मंदिर में अगर आपने इस उपाय को, अगर आप उपाय करके थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, नकारात्मक स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में घर कर चुकी है, आपको रोग सता रहा है, बीमारी सता रही है, आप कर्जे के बोझ में दबे पड़े हुए हैं, बड़ा से बड़ा कोई भी कष्ट आपके जीवन में या शारीरिक कष्ट हो, या आपके बच्चों का विवाह होने में विलंब हो रही है, कठिन दोष आ रहा है, आप सब कुछ करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपके बच्चों के में विवाह में विलंब हो रही है, बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या बड़ा से बड़ा दोष आपके बच्चे की कुंडली में है। तो प्रिय दर्शकों, एक बहुत बड़ा मौका है, आप इस दिन को न भूलें। 14 अक्टूबर शनिश्चरी अमावस्या 2023 में पड़ा है। इस दिन और रात कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि 12 बजे से पहले सुबह में कर लें तो ये बहुत ही अच्छा है, नहीं तो सायंकाल आप शाम को भी आपको यह उपाय कर सकते हैं, यानी दिन रात कभी भी ये उपाय शनिश्चरी अमावस्या के दिन, क्योंकि पूरा दिन ही जो है अच्छी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग होगा
कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उपाय को आगे लेके बढ़ा जाए उससे पहले जो लोग नए नए आए हैं, जो हमारे इस चैनल को नए नए आए हैं, देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए अब चलते हैं उपाय की तरफ। जब मनुष्यों के जीवन में जब अशांति छा जाती है और बड़ा से बड़ा जो दोष उन्हें सताने लगता है, तो हनुमान जी की आराधना अपने जीवन में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसे अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। जब भी आप पुकारते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। तो दिन शनिवार को 14 अक्टूबर अमावस्या तिथि है, जो कि इस बार शनिश्चरी अमावस्या दिन शनिवार को पड़ी है। स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके लाल वस्त्र पहनने का धारण करें और सुबह सुबह तैयार हो जाएं और सर्वप्रथम पूजा के मंडप के स्थान पर बैठ जाएं। लाल आसन हो तो बिछा के बैठ जाएं या फिर पीला आसन हो, लाल आसन हो, बैठ जाएं। वहां एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने पितृ देवता को ध्यान करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान करते हुए और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो, जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, प्रार्थना करें हनुमान जी से कि हनुमान जी महाराज, मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है उसे समाप्त कर दें और एक मंगलकारी योग तैयार करें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके जला दें। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर लें। आपको करना क्या है कि एक जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, तो एक जटा वाला नारियल ले लें तथा हनुमान सिंदूर ले लें, उसे स्वास्तिक बना लें। फिर एक पान जो लेकर के बाजार में चले जाएं दुकान में, वहां कहें कि हम हनुमान जी को एक बीड़ा जो है उनको जो है चढ़ाना चाहते हैं। तो हनुमान जी के लिए एक अलग टाइप से एक पान जो है कि मीठा पान होता है, उसमें डालना क्या है, लौंग इलायची होती है, बस इतना मिला करके उन्हें कह दे कि हनुमान जी को मुझे चढ़ाना है, तो वो दुकानदार आपके लिए तैयार कर देगा। पान की एक बीड़ा तैयार कर लें जो कि हनुमान जी को अति प्रिय है, आपको चढ़ानी है उस अमावस्या तिथि पर, शनिश्चरी अमावस्या को। इसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद एक घी का दीपक जो है, चौमुखी दीपक जो है, याद रखें, घी का चौमुखी दीपक यानी मिट्टी का दीपक ले लें, चौमुखी दीपक तैयार कर लें, उसमें थोड़ा तिल डाल लें। इसके बाद लाल फूल की माला, आपको करना क्या है कि लाल फूल की माला यानी गुलाब फूल की माला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अड़हुल फूल की माला ले लें। लाल फूल की माला होना चाहिए, जवा फूल की माला हो या गुलाब फूल की माला, इत्र लगा करके उससे तैयार कर लें। जो पूजा का बर्तन है उसमें रख लें, इत्र लगा करके रख लें। और एक रुमाल के साइज का कपड़ा होना चाहिए, या रुमाल अगर लाल रंग का मिल जाए, या फिर एक रंगा कपड़ा थोड़ा छोटा सा रुमाल के साइज का ले लें, उसे जमीन पर रख करके घर में ही आप इसे तैयार कर लें। पोटली को थोड़ा सा गंगा जल के छींटे मार करके और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो उनका ध्यान करके उसको बिछा दें। पहले सर्वप्रथम लाल कपड़े को बिछा दें रुमाल के साइज का, उस पर नारियल को स्वास्तिक बनाकर आपने उस पर रख दिया। उसके बाद उसे करना क्या है कि उसे बांध लेना है, पोटली को जो है बांध लेना है रक्षा सूता की मदद से। उसको पोटली बना करके रक्षा सूता से बांध लें और बर्तन में रख लें। उसके बाद चौमुखी दीपक तो आपने ले ही लिया है। उसके बाद हनुमान जी को लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं, 2 लड्डू ले लें। और उसके बाद आपको करना क्या, हाथ में लेकर घर में ही बैठ करके, जो अगर बच्चे कर रहे हैं तो पान का बीड़ा भी ले लेना है। उसके बाद माला ले लेना है और इत्र लगा करके माला को रख लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार, जो लड़का लड़की कर रहे हैं तो अपने ऊपर से वार करेंगे। नारियल को हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र लेकर के, अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार करें। नारियल की पोटली जो आपने बनाया है लाल कपड़े में बांध करके, हाथ में लेकर के। और माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चे का फोटो अगर हो तो फोटो के ऊपर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो दूर रहते हैं। तो आप क्या करें कि बच्चों का नाम गोत्र लेकर के हाथ में लेकर के भी कर सकते हैं, या फिर फोटो हो तो फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लें। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार उस पोटली से वार कर लें, नारियल वाला जो पोटली है, और वार करके आप रख लें और बर्तन में लेकर के ये सारी वस्तुएं जो है
आपको ले करके आपको चल जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में जाकर के बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक चौमुखी दीपक, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है शनिश्चरी अमावस्या, पहले दीपदान सर्वप्रथम जो हनुमान जी को एक चौमुखी दीपक जो है वहां जलाकर प्रज्वलित कर दें, थोड़ा सा तिल डाल के कर दें। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल की माला जो है उनको पहना दें। लाल जो आप अड़हुल फूल का माला या लाल फूल का कोई भी माला हो, गुलाब फूल की माला है, उसमें इत्र लगा करके हनुमान जी की, हे हनुमान जी मेरी जो ये मैं बेड़ा जो आपको दे रहा हूँ, जो भी ये जो दिक्कत है हमारी कुंडली से समाप्त हो जाए, हनुमान जी को चढ़ा दें। फिर जो पोटली लेके गए हैं हाथ में ले लेंगे। अगर आप घर में 7 बार वार कर लिए तो ठीक है, नहीं तो मंदिर में भी बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करके लड़के लड़कियां स्वयं 7 बार अपने ऊपर से वार करेंगे, अपने शुभ विवाह शीघ्र विवाह की कामना करके कि हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए और हमारी कुंडली के दोष समाप्त हो जाए। और माता पिता कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के हाथ में लेकर संकल्प करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। चढ़ा करके हनुमान जी के चरणों से अपने माथे पर तिलक लगा लें। और लगाने के साथ साथ में आपको करना क्या है कि हनुमान जी को लड्डू अर्पित करें, भोग अर्पित करें। और उसके साथ साथ में पान की जो बीड़ा आप लेकर के गए हैं हाथ में रख लें और कहें कि हे हनुमान जी, ये जो मैं बीड़ा आपको दे रहा हूँ, जो बीड़ा चढ़ा रहा हूँ, आपको स्पर्श कर, हनुमान जी को स्पर्श करके उनके नारियल के ऊपर जो आपने पोटली बनाया उसके ऊपर बीड़ा को रख देना है कि हनुमान जी हमारी इस बीड़ा को जो बीड़ा के रूप में दे रहा हूँ, मेरी जो बेड़ा है उसे पार करें। हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने से अति शुभ होता है, हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। और ये पान की जो बीड़ा है, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, रोग दुख है, शरीर में रोग दुख सता रहा है, शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि का दोष, राहु का दोष, जो भी हमारे दोष है कुंडली में, आप स्वयं बच्चे बच्चियां हैं तो कहें कि हमारे इस दोष को हटा करके एक मंगलकारी, हे हनुमान जी अंतर मन से जितनी आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी हनुमान जी से कृपा प्राप्त करें। और माता पिता भी बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना ठीक इसी बीड़ा को और दे करके हनुमान जी को उस पोटली के ऊपर रख दें, चरणों में जो है वहां चढ़ा दें और पोटली भी वहां चढ़ा दें चरणों में, और घी का दीपक दिखाएं और वहां पर बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण का जाप, राम नाम सीता नाम का जाप, राम सीता सीता राम का जाप जो है जितनी बार ज्यादा से ज्यादा करेंगे बैठ करके शनिश्चरी अमावस्या के दिन, और भगवान की कृपा, हनुमान जी से कृपा प्राप्त करें माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके कि हे हनुमान जी हमारे बच्चे की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, जितने भी दोष हैं वो समाप्त हो जाए और हमारे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, यह कार्य आपको हनुमान जी के मंदिर में, आपने अगर अमावस्या तिथि पर, शनिश्चरी अमावस्या पर 14 अक्टूबर दिन शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या पड़ी है 2023 में, अगर आपने कर दिया तो आपके बच्चे बच्चियों के शीघ्र विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख करके, जन्म का स्थान, जन्म का समय लिख करके हमें भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम हनुमते नमः।